कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ वैसे हिंदी का वार्षिक परीक्षा 2025 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि हिंदी विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस पेपर को यहाँ पर याद करना, ठीक है। और वीडियो को आप यहाँ पर लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने यहाँ पर 200 तक शेयर कर देना है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अपने 200 तक भी शेयर कर दीजिएगा और साथ ही आपको इस वीडियो को यहाँ पर लाइक जरूर करना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपके टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 23 रहने वाले हैं और मार्क्स आपका 80 अंक रहेगा और टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस प्रश्न पत्र में कुल 23 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा निर्देश आता, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए अब जो आपके यहाँ पहले तो आते हैं सही विकल्प का चयन करके लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है और साथ ही आपको यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर कर लेना है क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो वीडियो को आप यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पर देखिए हिंदी पद्य साहित्य कितने कालों में बांटा गया है, तो इसका आपका आता 4 और बात आपका 5 और सात आपका 6 और दाता 8। तो जो आपका यहाँ पर दिए हिंदी पद्य साहित्य कितने कालों में बांटा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 4, ठीक है। 4 कालों में बांटा गया है तो 4 आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है त्रिलोचन लिखित कविता में लड़की का नाम है, तो यहाँ पर त्रिलोचन लिखित कविता में लड़की का नाम क्या आपको यह बताना है, तो इसका आंसर आपका चंपा हो जाएगा, ठीक है। चंपा राइट आंसर रहेगा। फिर तीसरा आपका आता जैसे बाड़ी काष्टी काटे अग्नि न काटे कोई में अलंकार है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका ता अनुप्रास, बात आपका श्लेष और सात आपका दृष्टांत और दाता यमक। तो यहाँ पर जैसी बाड़ी काष्टी काटे अग्नि न काटे कोई, इसमें जो आपका अलंकार रहेगा वो आपका अनुप्रास हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता कृष्णा सोप्ती की रचना है, तो आपके यहाँ पर कृष्णा सोप्ती की रचना है आपकी जिंदगी नामा, ठीक है। जिंदगी नामा आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर पाँचवा आता बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आपका आ और सात बहुत पैसे वाला और बात अब बातों से कमाई करने वाला और सात आपका जुबान का पक्का होना और दाता खानदानी होना, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जुबान का पक्का होना, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया छेमा कुई को बांधने वाली रस्सी किस घास से बनती है, तो यहाँ पर कुई को, ठीक है, बांधने वाली रस्सी किस घास से बनती है, तो इसका आंसर है सीप, ठीक है, सीप से बनती है। फिर आपके यहाँ प्रश्न 2 आता, ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का चयन कर कीजिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता कभी डॉट डॉट से पेट ढकने की बात करता है, तो यहाँ पर कभी कपड़ों से पेट ढकने की बात करता है, ठीक, कपड़ों से आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है चंपा काले अक्षर नहीं चीनती में डॉट डॉट गुण है, तो यहाँ पर चंपा काले अक्षर नहीं चीनती में आपका माधुर्य गुण है, ठीक है, माधुर्य आपका राइट आंसर रहेगा दूसरे का। फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं, तीसरा आता अंधेरी नगरी डॉट डॉट की प्रसिद्ध रचना है, तो यहाँ पर अंधेरी नगरी आपकी भारतेंदु हरिचंद की प्रसिद्ध रचना है, ठीक है, भारतेंदु हरिचंद आपका राइट आंसर रहेगा। फिर चौथा आता रचना के आधार पर वाक्य डॉट डॉट प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य होते हैं आपके 3 प्रकार के, ठीक है, 3 आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका पाँचवां देख लेते हैं सरकारी कामकाज की भाषा को डोडो कहते हैं, तो यहाँ पर सरकारी कामकाज की भाषा को हम यहाँ पर राजभाषा कहते हैं, ठीक है, राजभाषा आपका राइट आंसर रहेगा। फिर 6वां आता संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को डोडो कहते हैं, तो यहाँ पर संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को नॉइस कहते हैं, ठीक है, नॉइस आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 3 आता सही जोड़ी बनाइए जो कि आपकी 7 नंबर की रहने वाली हैं। स्तंभ आवबा में आपकी दी सही जोड़ी, पहली आती है आपकी त्रिलोचन, तो त्रिलोचन को आपको मैच करना है, यहाँ पर तुम भी आ गए, ठीक है। और दूसरी आती है अक महादेवी, तो अक महादेवी को आपको आलू अंधारी से मैच करना है। और तीसरी आती है कृष्णचंद्र, तो कृष्णचंद्र को आपको यहाँ पर जामुन का पेड़ से मैच कर देना है, ठीक है। और जो आपकी चौथी आती है महाकाव्य, तो महाकाव्य को आपको मैच कर देना सरगमबंदी रचना से। और जो आपकी आती है निपात, तो निपात को आपको किससे मैच कर देना है, निपात को आपको मैच कर देना हे भूख मत मचल से। और 6वीं आती है प्रबोध कुमार, तो प्रबोध कुमार को आपको किससे मैच कर देना, इसको आपको मैच करना है, ठीक है, सबसे खतरनाक से। और अनु स्मारक, ठीक है, अनु स्मारक को आपको मैच कर देना रिमाइंडर से, ठीक है। इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी और साथ ही इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। अब प्रश्न आपका 4 आता एक है शब्द वाक्य मुत्तदी जो कि आपके 7 नंबर के रहेंगे। तो पहला था जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है, तो यहाँ पर जगत है यहाँ पर सुंदरता देखकर मोहित हो रहा है, ठीक है, सुंदरता आपका पहले का राइट आंसर रहेगा। फिर दूसरा आता कवित्री पूरी बस्ती को किस में डूबने से बचाना चाहती है, तो यहाँ पर ठीक कवित्री पूरी बस्ती को नींद में डूबने से बचाना चाहती है, ठीक है, नींद आपका राइट आंसर रहेगा दूसरे का, ठीक है, कवित्री पूरी बस्ती को नींद में डूबने से बचाना चाहती है। फिर आपका तीसरा आता नमक का द्रव्य कहानी के अंत में किसकी जीत हुई, तो यहाँ पर नमक का द्रव्य कहानी के अंत में ईमानदारी, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए ईमानदारी और न्याय की जीत हुई,
ठीक है, ईमानदारी और न्याय, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, नमक का दुआ कहानी के अंत में किसकी जीत हुई है, तो हो गया है आपका। फिर जो आपका यहाँ पर ये रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम लिखिए, तो यहाँ पर रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम है आपके स्थायी भाव, ठीक है, आपका स्थायी भाव हो गया, विभाव हो गया, ठीक है, और साथ ही अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है, आप याद कर लीजिए। रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम है आपके स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया 5वां, पंडित अलूपीदीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था, तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पर सहायक पद पर, ठीक है, सहायक पद पर नियुक्त किया था, तो इसका आंसर रहेगा सहायक पद पर। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है, जामुन का पेड़ के नीचे दबे आदमी ने किसका शेर सुनाया था, तो इसका आंसर रहेगा जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी ने गालिब का शेर सुनाया था, ठीक, गालिब आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा गालिब का, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 7वां आता लता मंगेशकर से पहले चित्रपट संगीत में कौन सी गायिका का बोलबाला था, तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पर लता मंगेशकर से पहले चित्रपट संगीत में, ठीक है, नूरजहां का बोलबाला था, ठीक है, नूरजहां आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपका प्रश्न 4 कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न 5 आता है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग कबीर ने किया, तो पहला आपका सत्य रहेगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, तुम बरस लो बिना बरसे में यमक अलंकार है, तो आपका यह असत्य हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर तीसरा आता है, न्याय के मैदान में धर्म और धन के बीच युद्ध ठन गया, तो आपका जो तीसरा रहेगा वो आपका सत्य रहेगा। चौथा आता अर्थ के अलावा वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। और 5वां आता लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी अवश्य होती है, तो ये भी सत्य रहेगा। और 6वां आता सरकारी पद अनुचारी पद की श्रेणी में आते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य यहाँ पर हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी। पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा रहेगा असत्य, तीसरा रहेगा सत्य, चौथा भी सत्य, 5वां भी सत्य रहेगा और 6वां असत्य रहेगा, ठीक है। फिर आपके प्रश्न यहाँ पर आते हैं, जो आपके ऑब्जेक्ट आपके हमने कंप्लीट करा दिए। प्रश्न आपका 6 आता, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है, अथवा आता चंपा को किस बात पर अचरज होता और क्यों, ठीक है। सभी के आंसर हम बताने वाले हैं। पहले आप 2-2 अंक के क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इनके आंसर देखेंगे। नई कविता की 2 विशेषताएं एवं 2 कवियों के नाम लिखिए। अथवा आता छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। फिर आपका 8वां आता दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। अथवा आता वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। फिर आपका 9वां आता महाकाव्य खंड काव्य में आपको 2 अंतर लिखने हैं। अथवा आता नाटक में एकांकी में 2 अंतर उदाहरण से लिखिए। फिर आपका 10वां आता मुंशी बंशीधर ने अपना मित्र और पत्र प्रदर्शक किसे बनाया। अथवा आता शिव शंभू की 2 गाँवों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। फिर आपका 11वां आता तकनीकी शब्द से क्या तात्पर्य लिखिए। अथवा आता शब्द युग्म किससे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है, नाम लिखिए। फिर आपका 12वां आता राजभाषा और राष्ट्रभाषा में आपको 2 अंतर लिखना है। अथवा आता विज्ञापन लेखन में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, लिखिए। फिर आपका 13वां आता निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन करके लिखना आपको, ठीक है। लुट्टन ढोलक को अपना गुरु मानता है, इसको आपको निश्चित वाचक में चेंज करना है। और गणित का प्रश्न बहुत कठिन है, इसको आपको बिना अर्थ बदले नकारात्मक में चेंज करना है, ठीक है। फिर आपका अथवा तो निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। कई ऑफिसों के अधिकारी छुट्टी लेकर चले गए, ठीक है, तो इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। और फिर आपका यहाँ पर जो इसका दूसरा पॉइंट भी देख लीजिए। फिर आपका 14वां आता लता मंगेशकर के गायन की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा आता राजस्थान में कोई किसे कहते हैं, ठीक है। जल्दी इन क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर इनके आंसर भी आपको बताने वाले हैं। 15वां आता पीत पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। अथवा आता डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। तो जो आपके 15वें क्वेश्चन तक 2 अंक के क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ प्रश्न दिया गया था, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। दीवाना शब्द का अर्थ है पागल। कबीर स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे झूठी संसार से दूर प्रभु में लीन है। इस तरह से पूरा आपको याद करना है, प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपका 6वें का अथवा दिया था, चंपा को किस बात पर अचरज होता और क्यों, तो ये आपका यहाँ पर 6वें का अथवा का आंसर है कविता चंपा काले काले अच्छे नहीं चिंती, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पूरा याद करना है। और साथ ही आप 7वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। जो आपका 7वां क्वेश्चन दिया था, नई कविता की 2 विशेषताएं एवं 2 कवियों के नाम लिखिए। तो नई कविता की 2 विशेषता रहेगी मुक्त छंद और लय और लघु मनाबाद की प्रधानता, ठीक है। और इसकी आप यहाँ पर 2 कवि भी देख लीजिए, भवानी प्रसाद मिश्र, डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त। और फिर आप यहाँ पर 7वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको छायावाद की 2 विशेषताएं लिखनी थी। तो ये आपकी छायावाद की 2 विशेषताएं, ठीक है। ये आपका 7वें का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, जिसमें आपको दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखनी थी, ठीक है। तो ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका दोहा छंद की परिभाषा और साथ ही इसका उदाहरण, ठीक है। फिर आपका जो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन दिया था, जिसमें आपको वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखनी थी, ठीक है। 8वें का अथवा, ये आपका 8वें का अथवा है, ठीक है।
जिसमें आपको वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखना था, तो आपकी परिभाषा भी दी गई है और साथ ही उदाहरण भी दिया गया है। फिर 9वां क्वेश्चन आपका दिया था जिसमें आपको महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखने थे 2। संपूर्ण जीवन दर्शन वर्णित होता है, जीवन का एक पक्ष या घटना वर्णित होती है, नायक इतिहास से प्रसिद्ध धीरोदात्त होता है, नायक साधारण होता है। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर अंतर हो जाते हैं। फिर आपका जो यहाँ पर 9वीं का अथवा दिया गया था, ठीक है, नाटक एवं एकांकी में 2 अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके नाटक एकांकी में 2 अंतर दिए गए। एकांकी में 1 अंक होता है, नाटक में अनेक अंक होते हैं। एकांकी दृश्य का आपका लघु रूप है और नाटक दृश्य का आपका दीर्घ रूप है। ठीक है, तो इस तरह से आपका 9वीं का यहाँ पर अथवा का आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आपको 2 अंतर याद कर लेने हैं। फिर आप 10वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। जो आपका 10वां क्वेश्चन दिया था, मुंशी बंशीधर ने अपना मित्र और पथ प्रदर्शक किसे बनाया, तो ये रहा आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर। मुंशी बंशीधर ने धैर्य को अपना मित्र, बुद्धि को अपना पथ प्रदर्शक और आलम्बन को अपना सहायक बनाया था। ठीक है, इस तरह से आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर। फिर जो आपका 10वें का अथवा दिया गया था, शिव शंभू की 2 गाँवों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, तो ये आपका 10वें का अथवा का आंसर। और आप यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, तकनीकी शब्द से क्या तात्पर्य लिखिए, तो ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर। और साथ ही आप 11वें का अथवा का आंसर भी देख लीजिए। जो आपका यहाँ पर दिया था, शब्द युग्म किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है, नाम लिखिए, तो ये आपका 11वें का अथवा का आंसर। और ये आपका 12वें का आंसर, जिसमें आपको राष्ट्रभाषा और राजभाषा में 2 अंतर लिखने थे। ठीक है, और ये आपका 12वें का अथवा का आंसर, जिसमें आपको विज्ञापन लेखन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको यह बताना था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, विज्ञापन में दी गई जानकारी सच्ची और विश्वसनीय होनी चाहिए। विज्ञापन में संदेश स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। विज्ञापन में प्रासंगिकता का ध्यान रखना चाहिए। विज्ञापन में आकर्षक शीर्षक होना चाहिए। इस तरह से आपको ये पूरा याद करना। ठीक है, आपका 12वीं का अथवा का आंसर हो जाता है। और जो आपका 13वां प्रश्न था, जिसमें आपको निर्देश अनुसार वाक्य पर रिवर्धित करके लिखने थे, उनको छोड़ दिया है क्योंकि उन्हें आपको खुद करना। 13वां प्रश्न और 13वें का अथवा। 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको लता मंगेशकर की गायन की 2 विशेषताएं लिखनी थी। स्वरों की स्पष्टता और संगतता था, और आवाज़ का विस्तृत स्वर स्तर। ठीक है, आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। जो आपका 14वें का अथवा दिया गया था, राजस्थान में कुई किसे कहते हैं, तो यहाँ पर राजस्थान में छोटे कुएं को कुई कहते हैं। ठीक है, कुई का स्त्रीलिंग रूप है, कुई का व्यास कम होता है। इस तरह से पूरा आपका याद करना है। ये आपका 14वें का अथवा का आंसर दिया गया है। और फिर आप यहाँ 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, पीत पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। पीत पत्रकारिता उस पत्रकारिता को कहते हैं जिसमें सही समाचारों की उपेक्षा करके सनसनी फैलाने वाले समाचार या ध्यान खींचने वाले शीर्षकों का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और 15वें का अथवा देख लीजिए, जिसमें आपको डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखनी थी, तो ये आपकी डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं दी गई। ठीक है, आपका 15वें का अथवा का आंसर। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका 16वां क्वेश्चन दिया गया था, जिसमें आपको, ठीक है, कबीर अथवा मीराबाई पर आपको ठीक है काव्य परिचय लिखना था। 2 रचना, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान लिखना था। तो ये आपका, ठीक है, 16वें का अथवा का आंसर मीराबाई पर। ये आपकी यहाँ पर 4 रचना दी हैं, तो यहाँ से 2 रचना याद कर लेनी है और इनका भावपक्ष, कलापक्ष देख लीजिए। और साथ ही इस तरह से आपका हो जाता है मीराबाई पर। ठीक है, फिर जो आपका 17वां क्वेश्चन दिया गया था, जिसमें आपको साहित्य का परिचय लिखना था। ठीक है, 2 रचना लिखनी थी, 5 शैली और साहित्य में स्थान। तो ये आपका 17वें का अथवा का आंसर है। ठीक है, जिसमें आपको मन्नू भंडारी पर लिखना था, तो मन्नू भंडारी की 2 रचना दी हैं, आपका बंटी में हार चुकी। साथ ही इनकी भाषा देख लीजिए। ठीक है, और इनकी शैली आप यहाँ पर देख लीजिए, और साहित्य में स्थान। ठीक है, इस तरह से आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 18वां क्वेश्चन दिया गया था, सॉरी, आपका यहाँ पर जो 16वां और 17वां क्वेश्चन है वो हमने अभी देखा नहीं है। पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर देखेंगे इनके आंसर। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 16वां प्रश्न दिया गया और 17। ठीक है, तो हमने मीराबाई पर भी आपका करा दिया और मन्नू भंडारी पर भी करा दिया है। ठीक है, अब चलिए आपका 18वां प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें आपको दिए गए विषय पर भाव वर्णन कीजिए, चरित्र सबसे बड़ा धन है। और इसका अथवा आता है 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर चर्चा का संवाद लेखन कीजिए। ठीक है, तो 18वें क्वेश्चन का आंसर भी हम आपको बताने वाले। पहले आप 3 नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इनके आंसर देखेंगे। 19वां क्वेश्चन आता है, जो कि आपका गद्यांश दिया गया है, तो इस गद्यांश को पूरा आपको ध्यान से पढ़ लेना है। इसके 3 प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्न का आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। ठीक है, जो आपका 19वां क्वेश्चन है, इसे आपको खुद करना है, क्योंकि बिल्कुल सरल है, आप इसे खुद कर सकते हैं। और साथ ही इसका अथवा आता है, जो कि काव्यांश से दिया गया है, तो इसके 3 प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्न का आंसर आपको इसी काव्यांश से मिल जाएंगे। फिर आप 20वां प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, जो कि आपका पद्यांश से दिया गया है, तो इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है, इसका आंसर हम आपको बता देंगे। ठीक है, 21वें क्वेश्चन में जो कि आपका गद्यांश से दिया गया है, तो इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। ठीक है, इस तरह से आपके दुनिया सोती थी, दुनिया की जीभ जागती थी, इस तरह से दिया गया है। साथ ही इसका अथवा भी देख लीजिए। 22वां प्रश्न देख लीजिए, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा आता शाला शुल्क से मुक्ति हेतु विद्यालय के प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। और 23वां क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए जो आपका 18वां क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन से लेकर 23 क्वेश्चन तक जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं।
तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 18वां क्वेश्चन दिया गया था, चरित्र सबसे बड़ा धन है। तो हाँ, चरित्र सबसे बड़ा धन है। चरित्र मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति और संपदा है। चरित्रवान व्यक्ति को समाज में सम्मान मिलता है। चरित्र के कारण ही व्यक्ति की पहचान होती है। ठीक है, आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और जो आपको 19वां क्वेश्चन दिया था, 19वां क्वेश्चन हमने छोड़ दिया, उसका आंसर आपको खुद कर लेना है। 20वें क्वेश्चन जो दिया गया था, ठीक है, आपका मेरे तो गिरता गोपाल दूसरा ना कोई, इसका आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी थी। तो संदर्भ देख लीजिए और प्रसंग, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर व्याख्या भी देख लीजिए, आपकी व्याख्या दी गई, ठीक है। और साथ ही जो आपका 21वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया था, जिसमें दुनिया सोती थी दुनिया की जीभ जागती थी, इस गद्यांश का आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी थी। तो ये आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, पूरा संदर्भ प्रसंग व्याख्या तो पूरी याद कर लेनी है। आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। 21वें का था हमने छोड़ दिया है, ठीक है। फिर आप 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। इसमें आपको यहाँ पर परीक्षा काल में ध्वनि बिस्तर के यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र लिखना था। तो ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर 23वां क्वेश्चन दिया था, जल ही जीवन है, जिस पर आपको क्या लिखना था, आपको एक निबंध लिखना था। तो ये आपका जल ही जीवन पे पहली हेडिंग प्रस्तावना, ठीक है। फिर दूसरी हेडिंग आप पहले तो आप प्रस्तावना देख लीजिए, फिर दूसरी हेडिंग आप देख लीजिए, आपकी दूसरी हेडिंग दी गई, ठीक है। और तीसरी हेडिंग आती है जल के स्रोत, ठीक है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इस तरह से आपका यहाँ पर निबंध हो रहा है, ठीक है, कंप्लीट। तो निबंध को आपको पूरा याद करना है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका निबंध पूरा कंप्लीट हो जाता है। पूरे पेपर का सॉल्यूशन हमने करा दिया विद सॉल्यूशन सहित है। और पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।